बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ अंडा पकोड़ा। अंडे पकोड़े की रेसिपी बहुत इजी और मज़ेदार है और बनाना बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अंडा पकोड़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो है इसका जो बेसन का बैटर है वो तैयार कर लूँगी। बैटर बनाने के लिए मैंने जो है 1.5 कप बेसन लिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था, थोड़ा सा मीठा सोडा और हल्का सा इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करके मैंने इसको बहुत ही थिक सा बैटर गूंद लिया था। हरा धनिया भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए थे गरम ऑयल के और इसमें पानी ऐड करके मैंने इसको अच्छा सा गूंद लिया था। आप इसमें तो पानी जितना भी ऐड करेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखने के बैटर बहुत ही नॉर्मल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखें जी, अच्छे से बैटर गूंद चुका है। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और थोड़ी सी इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की हैं, थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें ऐड करें चीज़ें। और इसके अलावा जो है हम इसको अच्छे से मिक्स करके ज़्यादा देर इसको मिक्स करते रहेंगे और उसके बाद इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, जब तक कि हमने जो है आलू लिए थे 2 अदद, बड़े साइज़ का एक आलू लिया था, उसके 2 पीसेस कर लिए हैं। उसमें मैंने ऐड किए हैं सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया और इसके अलावा मैंने लिए थे 3 अंडे। आप जितने अंडों का भी बनाना चाहें बैटर उसके मुताबिक तैयार करेंगे और जो है इसकी फिलिंग जो है आलूओं की वो भी उस अंडों के मुताबिक लेंगे। मैंने 3 अंडे लिए थे और मैंने जो है मैशर की मदद से आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया था। और जो है इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने ली थी लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और काली मिर्चें थोड़ी सी। इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी सी अजवाइन इस पर ज़रूरत। इसका टेस्ट जो है बहुत मज़ेदार लगता है। मुझे थोड़ी सी लाल मिर्चें कम लगी तो मैंने थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर दी थी और इस तरह से अच्छे से गूंद लिया था ताकि कोई भी आलू जो है उसके जो हैं लम्स वगैरह ना हो। बिल्कुल फ़ाइन सा मैंने उसको गूंद लिया था। और ये देखें जी, एग मैंने लिए थे 3, उनको भी मैंने सेंटर से कट लगा के 2 पीसेस में कट कर लिया था और इस तरह से मैंने थोड़ा सा आलू का बैटर लिया और हाफ़ एग लिया। इसको साथ में ऐसे मिक्स करके मैंने बॉल्स बना ली थी। अच्छे से इसको मिक्स एंड मैच कर दिया था। ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल ही परफेक्टली एग की शेप में ये आ चुका है। तमाम जो हमारे एग और पोटैटोज़ हैं इस तरह से हम बॉल्स बना के रख लेंगे। ये देखें जी, अगर ये रेसिपी आप बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और घर में सब ने बहुत ही पसंद किया था। ये देखें जी, मैंने तमाम जो एग हैं वो बना लिए हैं और थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैंने एक कटलेट बना लिया है। बैटर लिया और इसको थोड़ा सा जो है बैटर में डिप किया है अंडे को और ऑयल इधर से हमारा अच्छे से गर्म हो रहा था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो है बारी बारी तमाम जो हमारे एग और पोटैटोज़ थे इसमें मैदे में बेसन के बैटर में हम इसको डिप करके ऑयल में शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे एक साइड से। और बाद में हम इसको जब इसका जो ऊपर वाला कवर है बेसन का वो मज़बूत हो जाएगा तब हम इसको मिक्स करेंगे, हिलाएंगे और अच्छे से इसको कुक करेंगे हिलाते हुए। एक ही साइड से नहीं रहने देना क्योंकि कलर ज़्यादा डार्क आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें जी, तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद मैंने जो है पकौड़ों को निकाल लिया था और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे और बहुत ही टेस्टफुल।
कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।